पूरे भिवानी शहर की सफाई करवाई जाए। हर जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। नालियाँ बनवाई जाए, ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। सड़कें जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको सड़कों को अच्छे से बनाया जाए। ऐसे नमस्कार दोस्तों, नया साल, नया चुनाव, नया चेयरमैन, एक और कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी मीनू अग्रवाल जी। उनसे आपसे रूबरू कराएंगे और उनके जानेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो भिवानी में चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते। कैसे हो मैम? सबसे पहले बिल्कुल बढ़िया। तो मैम, आप कांग्रेस पार्टी ने आपको भिवानी से उम्मीदवार बनाया है मैम। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो तो एक अलग कड़ी है, लेकिन उससे पहले बाबू राम भजन अग्रवाल जी भिवानी के लिए एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। मैम, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं बाबूजी के साथ, राम भजन जी के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 22-23 साल गुजारे और मेरे को उनके साथ रहकर कभी भी नहीं लगा कि वो मेरे दादा ससुर हैं। मेरे को हमेशा लगा कि मैं उनकी बेटी, मैं उनकी पोती हूँ। उन्होंने हर चीज़ के लिए मुझे गाइड किया और हमेशा अच्छा ही कुछ सिखाया। और उनका आदर्श तो आप लोग सभी जानते हैं। उन्होंने 10 साल का पॉलिटिकल जीवन जिया अपना, और कितना साफ़ सुथरा, कितना ईमानदारी से जिया और कितना कुछ भिवानी शहर के लिए और भिवानी की जनता के लिए किया, ताकि आज भी कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। और जो नंद किशोर जी हैं, मेरे ससुर हैं, वो तो निस्वार्थ सेवा करते हैं। कोई भी उनको बुला लेता है, वो ये नहीं देखते वो किस पार्टी का है, वो नीचा ऊंचा, गरीब अमीर कुछ नहीं देखते, सब उनके लिए बराबर है। बल्कि अपनी फैमिली से पहले उनके लिए पब्लिक है। उनको ये पता नहीं होता घर में कोई बीमार है, उनको ये पता होता पड़ोस में उसकी तबीयत खराब है। जी मैम, आप भिवानी नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी के द्वारा चेयरमैन के उम्मीदवार, चेयरमैन का चेहरा आपको बनाया गया है मैम। तो आप किन मुद्दों को लेकर के इलेक्शन मैदान में उतरे हुए हैं? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी, लेकिन हो सकता है कि भगवान पहले से ही अलर्ट कर देता हमें। 5-7 साल पहले मैं ऐसे ही गुजर रही थी, बारिश के दिन थे। जी मैम। तो मेरे को शहर की हालत देखकर मेरे को ऐसा लगा, मन में अपने आप ही ख्याल आया कि अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं भिवानी का सुधार करूँगी। यहाँ पे लोगों को पैदल चलते हुए इतनी परेशानी हो रही थी ना, देख के लग रहा था जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो नहीं रिक्शे में जा सकते, जो नहीं उनके पास कन्वेंस है, वो उनको लेकिन जाना ज़रूरी है। तो गंदे पानी में से, सीवर के पानी में से, बारिश के पानी में से, टूटी गलियों में से जा रहे हैं। आज हो सकता है कि भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद बन गया और मुझे ये मौका मिला कि मैं भिवानी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने शहरवासियों के लिए उनके शायद कुछ काम आ सकूं। जी मैम, अगर एजुकेशन की बात करें, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। अगर हमारे शहर का कोई चेयरमैन बनता है, चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर बैठता है, तो उसके लिए एजुकेशन भी ज़रूरी है मैम। तो आपके एजुकेशन के बारे में कुछ बताओगे भिवानी की जनता को? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और वैसे मैं रानीला से बिलोंग करती हूँ। जी मैम। लेकिन मेरा ननिहाल भिवानी है, तो मेरा भिवानी से पहले से ही रिलेशन रहा है। और मैंने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी मैम। तो अगर मैम बात करें इलेक्शन की, तो इसमें आप कांग्रेस पार्टी को कहाँ तक पाते हो कि कांग्रेस पार्टी किस पोजीशन पे आपको दिखाई दे रही है? कांग्रेस का आज के टाइम में थोड़ा सा वीक है, लेकिन आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि कांग्रेस स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन मैम, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो चलो अच्छी बात है, लेकिन एक आपके साथ एक बहुत बड़ा नाम भिवानी में है, बाबू राम भजन अग्रवाल जी का। मेरे साथ बाबू राम भजन जी अग्रवाल जी का भी नाम है और उनके साथ ही बंसी लाल जी का भी, क्योंकि दोनों में पारिवारिक मित्रता थी। जी। और कभी भी ऐसे नहीं लगा था वो उसके लिए काम कर रहे, वो उसके लिए कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपस में हमेशा से ही पारिवारिक रिश्ता रहा है। तो मैम, आप किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में हैं? सबसे पहले तो भिवानी की गलियों की, सड़कों की, फुटपाथ की, नालियों की, सीवर की, जो कि आम जनता भी खुली आंखों से देख पा रही है कितनी बुरी व्यवस्था है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो पूरे भिवानी शहर की सफाई करवाई जाए। हर जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। नालियाँ बनवाई जाए, ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। सड़कें जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको सड़कों को अच्छे से बनाया जाए, ऐसे नहीं कि पैच लगा दिया जाए। फुटपाथ बनाया जाए। दूसरा, यहाँ पे पार्कों की हालत
खस्ता है बिल्कुल। इतना पैसा गवर्नमेंट देती है भिवानी के विकास के लिए, वो खर्च नहीं होता बिल्कुल। मेरे को नहीं लगता कि 10% भी खर्च होता है। हम जब पार्क में घूमने जाते हैं तो अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है, ना वहाँ पे अच्छी घास है, पेड़ पौधे हैं, माली है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो मैम आपने पार्कों की बात की, हमने कल बाबू राम भजन अग्रवाल जो पार्क है बस स्टैंड के ऊपर, उसके हालात देखे कि उसके हालात एकदम से निंदनीय है मैम। बिल्कुल है, हमने बीच बीच में बहुत बार उसको मेंटेन भी करवाया। दीवारों की जगह उसमें दीवार भी नहीं है। दीवारों की जगह दीवार नहीं पाएगी, ग्रिल की जगह ग्रिल नहीं पाएगी। यहाँ के लोग पता नहीं रातों रात हर चीज़ उखाड़ कर ले जाते हैं। और हमने बहुत बार उसको अपने पर्सनल माली भेजकर, जो नंद किशोर जी हैं, उनको पेड़ पौधों का बहुत शौक़ है, तो वो खुद खड़े होके उन्होंने बहुत बार उस पार्क को मेंटेन कराया, लेकिन फिर भी वो मेंटेन नहीं रहता। जी मैम, तो ऐसे 5 कोई मुद्दे जिनको लेकर के आप चुनाव मैदान में हैं, 5 ऐसे कौन से काम हैं अगर आपको भिवानी की जनता आशीर्वाद देती है तो उनको आप सबसे पहले करना पसंद करेंगे? सबसे पहले भिवानी की सफाई, जी। उसके बाद यहाँ सड़कों और गलियों की मरम्मत, नालियाँ, सीवर, सारे सिस्टम सही, उसके बाद पार्कों की अच्छी व्यवस्था। दूसरे में यहाँ पे पानी का सिस्टम सही नहीं है, पानी बहुत गंदा आता है। जिनके यहाँ लड़कियों की शादी होगी, मैं चाहती हूँ कि वो अगर हमें इत्तला करें तो हम उन्हें पानी भी पहुँचाएँ और उस जगह की, उस एरिया की सफाई भी करवाएँ। और मेरा मानना ये है कि हर कोई बैंक्वेट हॉल लेके शादी नहीं कर पाता है। खर्च करना हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है, मजबूरी है उनकी। तो उनके लिए एक ऐसा हॉल, गार्डन या ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ वो कम खर्च में आराम से शादी कर पाएँ। जी मैम, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भिवानी के लिए, अगर आप यहाँ पे चेयरमैन चुनाव जीतते हैं तो जो नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो किसी भी नगर परिषद की रीढ़ की हड्डी होते हैं मैम, उनके लिए आप क्या करोगे मैम? उनकी जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम नहीं मिल पाती, उनकी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं मैम। उनकी सैलरी इसलिए टाइम टू टाइम नहीं मिल पाती, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पैसा भेज देती है, लेकिन आगे इतना भ्रष्टाचार है ना, जो ऊंची पोस्ट वाले होते हैं, जो बड़ी जिनकी पहुंच होती है, वो उन तक पहुंचाते नहीं हैं। तो वो बेचारी गरीब जनता क्या करेगी? कब तक बिना अपनी सैलरी लिए काम करती रहेगी? तो सबसे पहला यही काम होगा कि उन्हें सैलरी टाइम पर मिले, ताकि उनका भी तो परिवार अच्छे से चल पाए, तभी तो वो अच्छे से काम करेंगे हमारे लिए, हमारे शहर के लिए। भिवानी की जनता से क्या अपील करना चाहोगे मैम? मैं भिवानी की जनता से अपील करना चाहूँगी कि किसी को भी वोटिंग करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आँख और कान खुले रख के वोट डालें। आजकल की जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक है, उन्हें लगे कि जो हमारे शहर के लिए, हम लोगों के लिए कुछ करेगा, उसे ही अपना वोट दें। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस पार्टी से जिला चेयरमैन के उम्मीदवार यहाँ पे मीनू अग्रवाल जी, जिनसे हमने बात की और जानी बारीकियों से कि वो क्या विकास करेंगे अगर भिवानी की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है। जितना ज़्यादा हो उसके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए स्वीट डे।